चलो गुड इवनिंग एवरीवन। और सब बढ़िया हो गया ना। चलो आज जो है ना नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन कुछ 11 क्वेश्चन हो गए थे कल, तो आज जो है ना 11 से आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 या 12 जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं उतना 1 घंटे में करेंगे कंप्लीट है। और आप जो है ना रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और उसमें क्या है ना, चीज़ें देखो लोग कहते हैं ना याद नहीं करनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं, याद करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें हमें याद करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस के साथ याद हो भी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा याद, वो प्रैक्टिस में रखोगे ना चीज़ें तो क्वेश्चन बड़ा नहीं लगता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। और बस नहीं रखोगे ना तो फॉर्मूला रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से चलने पड़ेंगे, आपको उसी के हिसाब से सारा कुछ करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मतलब ठीक है। और आपको पता है RS अग्रवाल की तरफ से चल रहे बिल्कुल जिस तरह से क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करा रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि हम फॉर्मूला बेस पे नहीं चलेंगे, क्योंकि उस बेस पे चलने से कोई बच्चे तो हैं, क्योंकि ये जो 10th और 8th क्लास में होता है फॉर्मूला बेस पे चलना। अभी क्या चीज़ों को समझो होता क्या चीज़ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो फटाफट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, जितनी जल्दी हो जाएगी 10-12 क्वेश्चन करके क्लास को। चलो ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, ए ने बी को तथा सी को, ए और बी सी को, ठीक है, ए ने, ठीक है, किस किसको दिया, बी और सी को। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपए, कितना, 5,000 रुपए, कितने वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, तथा सी को 3,000 रुपए, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, ठीक है, साधारण ब्याज पे एक ही दर से उधार दिए गए। जो रेट है ना, रेट वो इसका भी आ रही है और इसका भी आ रही है, ठीक है, रेट दोनों का बराबर ही है, ठीक है, दिए गए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल रुपए जो है वो कितने, 2,000 रुपए प्राप्त किए। अब कुल रुपए कितने प्राप्त किए इसने, 2,000। तो जब कुल रुपए जो तो क्या नाम है, कुल दोनों से ब्याज लिया, ये बताओ ये ब्याज है ना, तो हम ब्याज निकाल लेते हैं सीधा। देखो टोटल ब्याज, तो देखो कुल ब्याज, कुल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज देखो जरा 5,000, ठीक है। परसेंटेज हमारी आ रही है, दोनों की सेम ही है ना, R इंटू 2 ईयर 2 साल के लिए बटे 100 प्लस ये 3,000 इंटू 4 इंटू R बटे, ये होगा ना फाइनल हमारा, ठीक है। अब ये जो कुल ब्याज है वो कितना दिया गया है, 2,200, ठीक। अब ये देखो जरा, ये हम काटें तो 2 बिंदी से 2 बिंदी और ये भी 2 बिंदी, ये भी 2 बिंदी, ये खत्म हो गया ना हमारा। कितना बचा, 50 50 दूनी 100 R, वहां कितना बचेगा, 30 चक्कू 120 R। तो ये 100 और 120 R कितना टोटल हो गया, 100 और 120, 2 से 20 R। तो यहां पे हो जाएगा 2 से 20 हो गया कि नहीं हो गया, 220 R। अब देखो जरा 2 से 20 कैंसिल, तो R बराबर कितना आ गया, R बराबर आ गया 10%, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कितना, 10%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, लिख लेना आप। कह रहा है रुपए 25 रुपए 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज इतना है। 25 रुपए में 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज जो मिला वो है 1875। तो इसी दर पर इतने ही समय के लिए, इसी दर पे इतने ही 6 वर्ष के लिए, इतने ही समय के लिए 7875 पर कितना साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार नॉर्मल है, ये हमारा कैसा हो गया, एक्चुअली से बोला जाए तो कैलकुलेशन वाला हो गया, ठीक है। तो सरलीकरण का, जैसे 25 रुपए 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज कितना, जब आपका 2500, क्योंकि इस नीचे वाले में भी समय सेम कर दिया है, समान समय कर दिया है। तो देखो अब देखो तुम क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, जब 2500, देखो यार जब 2500 था तब आपको ब्याज कितना मिला, 1875। अब कह रहा है जब वर्ष, ये दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि जब 6875 घन हो, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये ऐसा ही है, तो हमारा ब्याज कितना होगा। तो ये तो एक मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया ना, कि हमारा देखो अब हम यहां से निकाल रहे हैं, यहां से तो हम कैसे कर सकते हैं, 1
वन बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, देखो 1875 बटे 2500, है कि नहीं। अब हम अब 6875 निकाले तो 68 और 75 निकाल दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 1875 बटे 2500 इंटू 6875, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लो, निकालना हो तो फिर देखो 25 से काट दो, देखो 25 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। ठीक है, कितना बचा 175 के बाद 12, 125 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, 25 पंजे, अब देखो 25 पंजे 125, अब देखो नीचे क्या है 100, तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 4 हो गया। अब ये कितना आ गया 6875। अब यहाँ पे और कर लो, आगे कर लो ऐसे करके 6875 इंटू 3 अपॉन 4। अब 4 से बाद में डिवाइड करना, क्योंकि अभी तुम 4 से डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 1, 8 24 21 और 1 22 हासिल 2। ठीक है, 8 24 और 2 26 हासिल 2, 6 18 2 20। तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करके क्या मिलता है हमें, 4 पंजे 20, अब यहाँ 4 एकम 4, 2 बचा बस, 4 पंजे 20, अब यहाँ 2 बचा, 4 6 24, फिर यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंजे, तो 5156.25 बचेगा। ठीक है, तो इसमें मेरे चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको समझ में आ गया, सिंप्लीफिकेशन था कि ईयर सेम बता रहा है कि सेम ईयर के लिए, अब कह रहा है कि 2500 रुपए का ब्याज 1875 हो रहा है, तो इसका कितना होगा, बस इसका डिवाइड करो, खत्म करो, जो भी आएगा वही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको पढ़ने की देरी है, आंसर फटाक से आएगा। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, मतलब सीधा क्वेश्चन ने पहले ही पूछ लिया टाइम कितना। ठीक है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा, 3% दर से 8000 रुपए का वार्षिक ब्याज ऐसा ही उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में होगा। सेकंड वाली कंडीशन में उसने टाइम भी दे दिया, फर्स्ट वाली कंडीशन में नहीं दिया टाइम, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली का टाइम मान लेंगे। अब दोनों के लेकिन क्या है, ब्याज बराबर है, तो फर्स्ट का देखो, फर्स्ट लिख लो यहां, सेकंड लिख लो यहां। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का एसआई क्वेश्चन में बराबर दे दिया गया, सेकंड का कोई प्रॉब्लम नहीं, जो उसने बोला वही मैं करूंगा। ठीक है, आगे कह रहा कितने समय में, इसका समय मान लेता हूं मैं T1। ठीक है, समय 8000 रुपए का, तो मूलधन ऐसा ही बराबर क्या होता है मूलधन, तो प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता क्या है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ऐसे इसका होगा P इंटू R इंटू T अपॉन, सही है ना, ये हो गया ना। अब देखो जरा यहां पर देखो, थोड़ा एम्प्लाइजेशन लगा देते हैं। अब पी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 8000 रुपए, 8000, आर कितना दे दिया गया 3%, टी कितना दे दिया गया, पहली वाली में दिया नहीं है तो पूछा गया ना, इसका मतलब अपॉन 100। इसको तो सेकंड वाली कंडीशन देखो 4%, कितना पैसा है 6000 रुपए, 6000 इंटू दर कितनी दी गई 4%, इंटू समय कितना दिया गया 5 वर्ष अपॉन, ये हम काटे तो इन देखो जरा, इन 100 से ये 100 कंप्लीट हो गया डिवाइड, है ना, 3 जीरो से बराबर में, 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 से काटे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से और 3 से काटे तो 6 कट जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो टी बराबर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया सीधे डायरेक्ट, टी इक्वल टू 5, क्या टी इक्वल टू 5 ईयर ही आ गया।
अच्छा क्यों आ गया वो मैं बता दूंगा अभी अब आपको, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या है, 5 वर्ष। अच्छा ये देखो अब मैं बताऊं, इन एस आई बराबर है, एस आई बराबर है तो कैसे है, देखो जरा इसका देखो, 5 क्या है ना, देखो जरा 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो रहा है, 24 हो रहा है ना। जरा देखो 6 चौक 24, तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 8 के 24 हो रहा है। देखो जरा इसका इसका मल्टीप्लाई करें, इसका इसका मल्टीप्लाई तो इनका भी होता ही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी आ रहा है 24, 8 के 24, ये भी 24,000 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें 24,000 24,000। अब ये बताओ 5 के साथ, एक के साथ 5 है, तो दूसरे के साथ कितने का मल्टीप्लाई करें बराबर ही हो जाए, तो भाई 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी बराबर होगा। वैसे ही क्या है, चलो इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको मूल मेथड से भी बता देंगे आपको कैसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, तो यही मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पैसा मैंने किसी बैंक में जमा किए थे और वो पैसे मेरे 20 साल में दोगुने हो रहे हैं, 20 साल में दोगुने हो रहे हैं, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अभी आप ये बताओ मुझे, 20 साल में दोगुने हो रहे तो तिगुने जो होने में कितना समय लगेगा, बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो बताते ही मैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक, प्रिंसिपल भी लिख लेते हैं और यहां एसआई लिख लेते हैं, ब्याज, और धन कितना हो गया ये भी लिख लेते हैं, ए, या ऐसे लिखते हैं, सुनो, पी ए टोटल अमाउंट एंड एस आई, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि किसी साधारण ब्याज से एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो गया, टाइम ही ले लो, कितने वर्षों में, 20 वर्ष में, ठीक है। वो कितना गया, दोगुना। मैं मान लेता हूं हमारे पास दोगुने का मतलब 2 रुपए, 1 रुपया था उससे कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। अब बताओ यदि हम इस चीज को, प्रिंसिपल को इसमें हम 1 रुपया मान रहे हैं, वो कितना हो गया, 2 रुपए, तो अमाउंट तो 2 रुपए हो गए, इसका मतलब मुझे ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट है ना, हमारा दोगुना हो गया ना, 1 रुपया से 2 रुपया बन गया, अमाउंट मेरा कितना हो गया, 2 रुपए, इसका मतलब मुझे ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। जब 20 साल में 1 रुपया ब्याज मिला, अब मुझे बताओ 20 साल में 1 रुपया ब्याज मिला, अब वो कह रहा है ये धन 3 गुना हो जाए, 3 गुना कर दो, 3 गुना हो गया, मगर प्रिंसिपल तो तुम्हारा 1 ही रुपया था, तुम ब्याज तुम्हें मिलेगा तो 3 गुना हो पाएगा ना। अब इसका मतलब जो प्रिंसिपल तुम्हारा 1 रुपया था, ये 3 रुपए बन गए आपके, इसका मतलब ब्याज तुम्हें कितना मिला, 2 रुपया। तो जब बताओ, जब 1 रुपया तुम्हें 20 साल में मिल रहे थे, तो 2 रुपए कितने साल में मिलेंगे, साफ साफ सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गया, कितने साल में, 40 वर्ष। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 वर्ष, हो गया सिंपल। अब देखो मुंह जवानी देख लो, सीधा सीधा क्वेश्चन, 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 20 वर्ष में ऐसे मान लो तुम्हारे पास है 100 रुपया, ठीक है, 2 गुना हो गए कितने, 200। अब बताओ तुम्हें ब्याज कितना मिला, 100 तो तुम्हारे पहले से है ना, 2 गुने हो गए ना, तो 100 रुपए तुम्हें मिले। अब 100 रुपया तुम्हें कितने मिले, 20 साल में। अब उसने की 3 गुना कब होंगे, 3 गुना का मतलब 300 कब होंगे। अब 300 में 100 रुपए तुम्हें पहले से लगे थे, तुम्हें रुपया कितना मिला ज्यादा एक्स्ट्रा, 200 ही मिले। अब जो था 100 रुपया तुम्हें मिलेंगे 20 साल में, तो 200 रुपए कितने साल में मिलेंगे, 20 दूनी 40 साल में। मुझे वाली क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कम से कम कितने वर्षों में 26 रुपए का 6/2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। अब वो कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना, वो पॉइंट बना है, जैसे ना 20.5 है ना, 225.25 या 225.50, 25 रुपए कभी बोलते हैं, 25 बोलते हैं दशमलव के बाद एक अंक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 525.65। ऐसा नहीं आना चाहिए, सीधा कि 600 रुपए, 450 रुपए, 225 रुपए, पॉइंटों में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो हम इनमें से किस वर्ष को यूज करें, और इनमें से ऐसा नहीं है किस वर्ष को नहीं, कम से कम किस वर्ष को यूज करें, जिस कम से कम टाइम जिसका हो, तो ऐसा क्वेश्चन लेना। तो देखो
2600 रुपए का। अब ये बताओ, ये टोटल मनी जो प्रिंसिपल हमारा दिया गया वो दिया गया है 2600, ठीक। अब दर कितनी देगी, दर रेट तो दिया गया है, वो दिया गया 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 को हम लेके जाएंगे 36 18 20/3, 20/3%। अब मुझे बताओ, यदि हम उसको एक साल ही लेके चले, हम मान लिया मेरा जो टाइम है वो एक साल है, ठीक, तो हम सालाना में निकाल रहे हैं, जब 3 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। जब पूरा पूरा नहीं जाएगा तो पॉइंट में आएगा, मेरा आंसर आएगा ना। तो हम ये देखते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नीचे वाली संख्या जो घर में दी गई है ना, वह कैसे भी ना कैसे वो कहीं ना कहीं कट जाए, ये संख्या कहीं ना कहीं कट जाए। अब बताओ इसमें हम यहाँ पे कौन सी संख्या का गुणा करें, अब 1 का करें तो कटेगी नहीं, किस संख्या का गुणा करें 3 कट जाए, या तो 6 का करेंगे या तो 3 का करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शन से करना पड़ेगा, समझ गए ना, या तो हमें 3 का करना पड़ेगा या 6 का करना पड़ेगा। 3 का यदि कर देते हैं तो भी 3 कट जाएगा, कट गया ना। अब हम 6 का करेंगे, यदि हम 6 का कर देते हैं तो भी कट जाएगा। और जैसे ऊपर 2 पहुंचेगा फिर तो तुम मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई में तो कभी पॉइंट आते नहीं। पॉइंट कब आते हैं, जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तभी पॉइंट आएंगे। अब तुमने जैसे 20 में 3 का तुमने 20 में गुणा किया तो थोड़ी तुम्हें पॉइंट है तो 60 हो जाए। अब 20 में तुम 3 का भाग दियो तो जरूर है 6 पॉइंट, है ना, 6 कुछ भी आ सकता है ऐसे करके, तो भी पॉइंट आएंगे। तो हमें क्या है ना, इस संख्या को कैसे भी कट करना है। अब उसने पहले बोल दिया कम से कम कितने वर्षों में, तो 6 वर्ष नहीं लेना हमें कितना लेना है कम से कम वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष वाला ले लेंगे हम। तो 3 वर्ष वाला जैसे ही लेंगे, देखो जरा ये कितना हो रहा था 20/3%, और जैसे ही हम यहाँ 3 वर्ष वाला लेंगे आंसर, ठीक है। तो जब इसका वो निकालेंगे हम ब्याज, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, और देखो जरा 26 दूनी 52, कितना आ गया 520। ये मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, बस हो गया। क्योंकि परसेंटेज हमने 0 को काट दी, परसेंटेज का नीचे हमेशा भाग देते हैं 100 का, जब 100 का भाग देंगे तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 6 क्यों नहीं लिया, वो देखो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कम से कम वर्षों में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होता तो 6 भी था इसमें आंसर, तो दोनों हो सकते थे आंसर। ये कम से कम या ये ना दिया जाता, नॉर्मल छोड़ दिया जाता है, तो 6 भी था और 3 भी था और 6 भी था, दोनों। तो ये ऑप्शन चेक करके भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है ना, कितने वर्षों में, ठीक है। जो ऑप्शन में भी वर्ष दिए गए हैं, कितने वर्षों में, ठीक है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। अब 3000 रुपए का कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 रुपए साधारण ब्याज होगा, ठीक है। 3000 रुपए में कितने वर्षों में 1200 रुपए वार्षिक दर से, नहीं 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज कितना, ओके ओके। चलो इसमें देखो जो पी दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट वो दे दिया गया 3000, एंड हमारा जो रेट दे दिया गया वो दे दिया गया 12%, ठीक है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। और साधारण ब्याज देखो कितने वर्षों में, इसमें क्या पूछ लिया गया, टी पूछ लिया गया, और जब टी पूछ लिया गया तो फिर तीसरा दिए थे वो ब्याज, ब्याज कितना दे दिया गया 1080, ऐसा ही दे दिया मेरा 1080। अब मुझे बताओ ब्याज, अब 1080 देते तो इसे फॉर्मूला से भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फॉर्मूला मेरा क्या रहता है वो देख लो जरा। फॉर्मूला मेरा रहता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अब SI कितना दे दिया गया 1080, ठीक, बराबर P कितना दे दिया गया 3000 इंटू R कितना दे दिया गया 12 इंटू क्या पूछा गया टाइम बटे 100, ठीक। 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3 का 3 तुक्का 9 3 18 और 12 3 36, तो टी बराबर में कितना आ गया 3 ईयर आंसर, ठीक है। आ गया ना, बस नॉर्मल देख लेना दोबारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोई धनराशि साधारण ब्याज की
किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपए तथा 10 वर्षों में 3000 रुपए। जिस क्वेश्चन को हम सही से कराएंगे अच्छे से, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। चल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट है, 8 वर्षों में, ठीक है। अब देखो 8 वर्ष में कोई धन जो है ना कितना हो रहा है हमारा 2900 रुपया, डन। और वही 10 साल में कितना होगा 3000 रुपया। कोई प्रॉब्लम? 8 साल में हो रहा था मेरा 2900 और 10 साल में हो रहा 3000। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 2900 से 3000 ये पहुंच गया, तो ये मेरा ब्याज ही तो है भाई। 8 साल में 2900 रुपया हो पाए और 10वीं साल में 3000 हुई है। इसका मतलब जो हमारी वर्षों का है वो डिफरेंस कितना है 2 वर्ष का। तो अब मुझे यही तो मैं कहूंगा ना कि 2 वर्ष का इधर रुपयों में अंतर कितना है 100 रुपए का, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे 2 वर्ष में हमें 100 रुपया ब्याज मिल गया है, ये तो कहेंगे ना। अब जब 2 वर्ष में मुझे मिला कितना ब्याज, 2 वर्ष में हमें जब ब्याज मिला कितना, 2 वर्ष में ब्याज मिला 100 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा बराबर 50 रुपया, यही तो होगा ना 50 रुपया। तो अब वो ये पूछा देखो मूलधन कितना, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब आप मुझे बता दो, या तो आप इससे ही निकाल दो 50 रुपए आपको। अब देखो अब पहले हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा मूलधन कितना है, ठीक है ना। अब ये बता दो 8 वर्ष में ये धन 2900 रुपए हो गया, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा अमाउंट ही है मिश्र धन। इसमें क्या होगा ब्याज भी शामिल है और हमारा प्रिंसिपल भी है, मतलब मूलधन भी है ब्याज भी है। अब बताओ 8 वर्ष में 29 हो गया, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो है ना ये प्रिंसिपल प्लस एसआई है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं इसमें एसआई कितना आ रही है 2900 रुपए में, तो हमने निकाल लिया है 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 50 रुपया है, तो 8 वर्ष का कितना होगा, 8 पर 40 कितना होगा 400 रुपया। अब जब बताओ इस 2900 रुपए से, इस 2900 रुपए से यदि हम कितने 400 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारा क्या ऐसा ही आ गया मेरा 400 रुपए, इसमें माइनस तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल में कितना आ जाएगा 25 रुपया, प्रिंसिपल में कितना आ गया 25 रुपया, मतलब मेरा मूलधन जो हो गया वो 25 रुपया हो गया। अब हम इस पे दर निकाल सकते हैं, दर कैसे, अब दर ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे प्रिंसिपल मिल गया, ठीक है, और 1 साल का मुझे ब्याज मिल गया 50 रुपया, 1 साल का ब्याज मिल गया ना। तो हम ये देखेंगे वार्षिक और 1 ही साल का, तो वार्षिक परसेंट कितनी है, तो हम देखो कैसे करेंगे वार्षिक परसेंट के लिए। देखो वार्षिक दर, तो 1 वर्ष में मिला आपको ब्याज वो 50 रुपया, कुल कितना है 2500 रुपए पे इंटू 100, 2 जीरो जीरो करके 25 दूनी 50। तो जो ब्याज की दर जो आपकी थी वो कितनी थी 2% वार्षिक, ठीक है ना, 2% वार्षिक, ये हो गई आपकी ब्याज। ब्याज की दर से पूछी क्या पूछा, हाँ ठीक है, इसमें ब्याज की दर कितनी है, तो इसमें 2% होगी, ठीक है। यहां पे 2 वर्ष डाल दिया, वो गलत डाल दिया है, ठीक है ना। या फिर यहां पे पूछ सकता था धनराशि 8 वर्ष में, हाँ वो नहीं पूछेगा, ठीक है, तो दर ही पूछेगा। दर में क्या है ना, ये वर्ष जो है ना ये गलत है, यहां पे आपको डालना पड़ेगा परसेंट, 3%, 2%, तो ये 2% वाला जो है ना 2% पे आया आंसर, ठीक है। इसके ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए, तो आंसर जो मेरा आएगा इसमें 2%, वो दर है, परसेंटेज में रहेगी, ईयर में नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आपको समझ में तो आ गया होगा, देखो दोबारा फिर हम समझा देते हैं एक बार, ठीक, और फटाफट समझा देते हैं। देखो जरा 8 वर्ष में 2900, ठीक है, 8 ईयर में 2900, 10 ईयर में 3000,
अब ये बताओ ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला, 100 रुपया, कितने साल में, 2 ईयर में, 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 50 रुपया हुआ ना, 1 साल का ब्याज 50 रुपया। तो हमें मूलधन पता करना है, क्योंकि ये जो है 8 साल वाला ये अमाउंट है, इसमें ब्याज भी है मूलधन भी है। तो जब 1 साल का 50 रुपया ब्याज मिला है, 2 साल का 100 रुपया, 1 साल का 50 रुपये, तो 8 साल में कितना मिलेगा, 400 रुपया। तो इसमें 400 रुपया जुड़े हैं, इसमें 400 रुपया निकाल देंगे हम, तो मेरा आ जाएगा 2500 रुपये। और जो 2500 रुपये आ जाएगा यही मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन। अब मुझे मूलधन मिल गया और मुझे 1 साल का ब्याज भी मिल गया। तो देखो अब मूलधन कितना, P इक्वल टू, नया क्वेश्चन बन जाएगा, बनाना चाहता हूँ, P इक्वल टू 2500, ठीक है, R इक्वल टू ज्ञात करना है, टाइम इक्वल टू 1 वर्ष, और SI 1 साल का कितना दिया गया, 50 रुपये। कैसे निकालना चाहते हो, तो लोग SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 ऐसे निकाल लो। तो 50 रुपया हो गए बराबर P कितना, 2500 इंटू R कितना, R तो मुझे ज्ञात ही करना है, T कितना पता नहीं, T हमें 1 साल 100, ठीक है, 2 से 2 जीरो, 25 दूनी 50, तो R बराबर कितना आ गया, 2%। ठीक, सिंपल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 8 ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष की। अब ये बताओ मुझे, देखो ऑप्शन देना चाहता हूं, किस दर से दोगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब बताओ 8 वर्ष में कितना हो रहा, दोगुना हो रहा है, कितना हो रहा, दोगुना। दोगुना का मतलब आप समझ रहे हो, चीज आपकी 200 रुपए की हो रही है, 200 रुपए आपको बनाने हैं, एक वैसे हम बता रहे फंडे की तरह बता रहे, देखो 200 रुपए आपको बनाने, 2 गुना करना है। आप इसमें 100 रुपए तो आपका मूलधन पहले से ही था, आपको ब्याज कितना, मतलब केवल 100 रुपए ही और करना है, कितना, 100 रुपए, 100 ही तो करना था ना, 100 ही तो करना था ना। अब आप मुझे ये बताओ 8 को हम कैसे 100 बनाए, हमें देखो, हमें यही चीज तो है ना, यही चीज तो उससे बनानी है। तो 8 में कितने का हम मल्टीप्लाई करें कि वो मेरा 100 बन जाए, इतना देखना था, 2 गुना है ना, 100 से 200 हुआ, हमें 100 रुपया मेरे पास पहले थे, 100 रुपये बनाने हैं ना, 100 रुपया कैसे बने, बस ये बनाओ, दिमाग में चलाओ, वही मेरा इसमें दर आ जाएगी, आपको वही दर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो जरा 8 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिख सकते हो, 8 में इंटू R बराबर कितने का, बराबर 100 आ जाए, तो R बटे 100 बटे 8, तो कितना आ जाएगा, 12×96 12.5, क्योंकि 100 में हम 12.5 का, 8 में 12.5 का गुणा करते हैं 100 बन जाएगा, समझ गए। तो ये इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, फटाक से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसमें। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा, 12.5%। चलो नेक्स्ट, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किया गया, ठीक है, किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा, ठीक, कह रहा 5% वार्षिक दर वाली, लेकिन 5% वार्षिक है, 3 महीने की नहीं है, लेकिन वो कह रहा है 3 महीने के लिए निवेश करे, उसने पैसा केवल 3 महीने के लिए दे, क्योंकि 1 साल का जो दर है वो 5% है, लेकिन उसने रुपया 3 महीने के लिए दिए गए। तो कितने मूलधन पर साधारण ब्याज, कितना मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। अब 25 रुपया ब्याज में कितने दिन का मिला, 3 महीने का मिला है ना, 3 महीने का। अब वो क्या पूछ रहा है, कितने मूलधन, पी की वैल्यू पूछी है, तो देखो लिख लो ऐसे करके, पी पूछी है, आर हमें दे दिया गया 5%, टाइम जो है ना वो ईयर में कन्वर्ट कर दो, 3 महीने है ना, तो 3 बटे कर दो कितना, 12, ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 ईयर, ईयर का टाइमिंग हमारा। अब हमें क्या चीज निकालनी है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है, 25 रुपए, ठीक है। तो देखो लगा लो फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, पी आर टी अपॉन 100, ये होता है ना, ऐसा कितना आया होगा 25 बराबर प्रिंसिपल कितना पूछा भी, प्रिंसिपल भाई पूछा है, इनटू आपका आर कितना है, आर हमें दे दिया गया 5%, इंटू टी कितना दे दिया गया, टी बटे 4 बटे 100। अब ये 5 भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तो 5 ही काट दो, समझिए, और ये 4, और पी बराबर में कितना आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएंगे,
तो P बराबर आ जाएगा 5 गुणे 4। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल मिला के 4 पंजे 20, मतलब कि 2000 प्रिंसिपल वैल्यू। कुछ करना ही था, केवल टाइम को हमें किसमें कन्वर्ट करना था, ईयर में कन्वर्ट करना था, बस खत्म कहानी। ठीक है, क्योंकि क्यों करना था ये मैं बता दूं, क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया वो ईयरली दिया गया, तो हमें टाइमिंग को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2000। चलो, विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए। इसका एक भाग 12% साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से लिया गया। ठीक है, इसने 30,000 रुपए उधार लिए, लेकिन ये दो भागों में लिए। कुछ पैसा इसने ले लिया 12% की दर से और कुछ पैसा इसने ले लिया 10% की दर से। यदि 2 वर्ष बाद कुल भुगतान जो उसने किया है वो किया 36,480 का भुगतान किया है, तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी। चलो स्टार्ट करो और आप लोग करिए, दिमाग लगाइए फटाफट, तेजी के साथ, क्योंकि इसको क्वेश्चन को हमें सबसे अच्छी बात रहेगी कि जब हम एलिगेशन से कर लें। एलिगेशन से किया होगा मिस्टर से, आप लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। उससे करेंगे तो देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन को हो जाता है, और वैसे क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, और देखो कैसे करें तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलो वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको करेंगे किससे, हम मिस्टर से, मिस्टर से लिख भी दिया मैंने। ठीक है, चलो कैसे करते हैं। विश्वास रुपया कितने भाई, 30,000, लिखते जाओ फटाफट, है ना। 30,000 रुपया, एक भाग को 12%, दूसरे को 10% दे दिया। ठीक है ना, एक को दे दिया 12% पे, एक को दे दिया 10% पे। ठीक है, अब 12% ब्याज की दर पर। ठीक है, ब्याज कितना होगा वो देख लेंगे अभी। अमाउंट ये कितना दे दिया है, 6480, 3000 वार्षिक उसे दे दिया। शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से दे दिया है। ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 3000, इसका कितना होगा 12×3600। टोटल जो कुल 2 वर्ष के बाद है ना, 2 वर्ष के बाद कह रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष का हम लेके चलेंगे। टाइमिंग भी देख लो, ये गलती कर रहे हो, 2 और 2, अमाउंट देखो कितना बढ़ेगा। अब देखो जरा, एक साल का कितना हो रहा है, ये 12×3600 रुपए, क्योंकि देखो यार 10% 3000 हो रहा है, ये 3000, लेकिन 2 साल का 3000 का 2 साल का कितना हो जाएगा, जरा देखो ये कितना हो जाएगा, 3000 का 2 साल में ये हो जाएगा हमारा 6000। ये कितना हो जाएगा, 12×3600, एक साल का 3600, 2 साल का 72, ये ब्याज मिल गया। ठीक है, 2 साल। अच्छा, टोटल उसे पैसा कितना मिला, अब तो 30,000 रुपए हो गए 36,480, तो ब्याज कितना मिला, 6480 मिला, जो डिफरेंस है वही ब्याज मिला मुझे। तो टोटल ब्याज कितना मिला, 6480। एलिगेशन का मतलब ही यही होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कैसी होगी, छोटी। यदि इससे ये छोटी है तो इससे ये बड़ी होगी, तभी एलिगेशन का फॉर्मूला लगेगा। एकदम क्लियर। अब देखो जरा, ये 7200, ये 6480 है। अब ये 6500 ये होता 6500, तो हमारे 700 रुपए का अंतर होता है, लेकिन ये 65 से 20 कम है, तो 720 रुपए का अंतर हो गया। इधर कितने का होगा, देखो जरा, 480 रुपए का। अब हम 0 से 0 बढ़ा दें और हम फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें, तो देखो 12×4 = 48, 12×5 = 72, 2 2 4, 2 3 6, रेशियो मेरा क्या आ गया, 2:3। अब देखो, अब पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है तो 12% पे दी गई राशि कितनी है, तो 12% यही है ना, यही। तो अब तक राशि कितनी थी, 30,000, तो 30,000 12% पे कितना है, 2। तो देखो 30,000, अब बताओ ऐसे छोड़ दो, 5 = 30, तो 1 = 6 आ गया ना, 1 = 6000, तो 2 = कितना आ जाएगा,
ये टोटल 5 है ना, 5 बराबर टोटल यहाँ कितना दिया गया 30,000। तो जब 5 बराबर 30,000 तो 1 बराबर कितना हो गया 6,000 और है कितना 12%, 2 ही है ना, तो इसका मतलब 12 6 दूनी 12, तो हमारा आ गया। और वैसे तुम कैलकुलेशन से करो, वैसे कर लो 30,000 इंटू 12% कितना है 2, कितने का टोटल 3 2 5, 5 से काट 5 1 30, 6 दूनी। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और बस हो गया, चलो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हम जो है ना सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है सारे समझ में भी आपको आ गए होंगे, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो है ना नेक्स्ट सीरीज जो भी चलेगी वो कल कराएंगे, इसके आगे फिर ज़्यादा क्लासें नहीं हो पाएंगी। कितने टोटल क्वेश्चन वैसे 60 क्वेश्चन है, 56 या 60 क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी 20-21 हो गए हैं। कल जो है ना लगभग में 30 क्वेश्चन निकल जाएंगे, वो 2 क्लास निकल कर आ देंगे तो लोगों 30 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ऐसे करके 2 दिन में खत्म हो जाएगी ऐसा ही। ठीक है, चलो फिर।